हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बुद्धिज़्म और इसको भी मैं कोशिश करूंगी 10 मिनट्स में कवर करने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बुद्धिज़्म का मीनिंग समझते हैं। बुद्धिज़्म बना है वर्ड से बुद्धा। बुद्धा मीन्स होता है इनलाइटेंड वन, मतलब जिसको सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हो गई है। Now let's see who was the founder of Buddhism. Buddhism was founded by Gautam Buddha, who is also known as महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध एक्चुअल में थे कौन? ठीक है, सो इनकी जो स्टोरी है वो थोड़ी बहुत सिमिलर है महावीर स्वामी से, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी। और ये कंटेम्प्रेरी है महावीर स्वामी के। ठीक है, सो ही वॉज बोर्न अराउंड 563 BCE। ठीक है, एंड इनका जो नाम था, चाइल्डहुड नेम, वो था सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी का जो चाइल्डहुड नेम था वो था वर्धमान। दैट वाज सिद्धार्थ। एंड ही वॉज बोर्न इन साख्या क्लान। जो इनका he was born in Sakya clan. His father was King Sudhodan. I hope I'm pronouncing it right. And his mother was Maya Devi. She died afterwards the birth of Gautam Buddha. So he got a foster mother, मतलब जिन्होंने उनको पाला था। उनका नाम था गौतमी। ठीक है, एंड ही वॉज बोर्न इन नेपाल। और जगह का नाम था लुम्बिनी। नेपाल। एंड गौतम बुद्ध को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से, या तो लोटस का सिंबल यूज होता है और बुल का सिंबल। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर इवेंट्स हैपेंड इन गौतम बुद्धा लाइफ। सो नाउ लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ। तो एक बार क्या हुआ था कि जो उनके जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तब उनकी कोर्ट में कोई जाने माने व्यक्ति आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो गौतम बुद्धा बहुत ही बड़े राजा होंगे या फिर बहुत बड़े संत बनेंगे। तो कहीं वो संत ना बन जाए, इस डर से उनके पिताजी ने उनको महल के बाहर कभी जाने नहीं दिया। बट एक इवेंट ऐसा आया जिसके बाद गौतम बुद्ध की पूरी लाइफ चेंज होगी और उन्होंने मोंक बनने का फैसला ले लिया। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द मेजर लाइफ इवेंट, मैं आपको बताती हूँ वो 4 इनकाउंटर्स कौन से थे जिससे कि गौतम बुद्ध की लाइफ चेंज हो गई थी। सो 4 इनकाउंटर्स दैट changed गौतम बुद्धा's लाइफ। सबसे पहले तो उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन को, मतलब इससे पहले उन्होंने सफरिंग देखी नहीं थी, पर ये 4 चीज़ें होने के बाद उन्होंने इतनी सफरिंग देखी
कि उनका मोह भंग हो गया एंड ही वांटेड टू डिस्कवर अ सिक पर्सन, अ डेड बॉडी और उन्होंने एक सन्यासी को देखा एंड एस्थेटिक। ठीक है, तो ये 4 इनकाउंटर्स थे जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई। सो लेट्स सी, एट द एज ऑफ 29 years he left his home and at that time he has a son। उनके सन का नाम था राहुल। ठीक है, एंड उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। तो he decided to leave his home and do meditation and in the search of knowledge, in quest of knowledge। ठीक है, इस इवेंट को बोलेंगे हम महाभिनिशीक्रानना। ठीक है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है रिनंसिएशन। और इस इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स से। ठीक है, बुद्धिज्म में सिंबॉलिज्म का उतना ही मीनिंग है जितना जैनिज्म में और हिंदुइज्म में है। इनफैक्ट हर रिलीजन में अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं। देन फास्ट फॉरवर्ड टू 6 years, मतलब एट द एज ऑफ 35 years सिद्धार्थ अटेन्ड enlightenment या जिसको हम बोलते हैं, बुद्धिज्म में बोलते हैं इसको निर्वाण या समाधि संभेदी, अंडर बोधि ट्री। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर विच ट्री गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटमेंट, तो उसका आंसर क्या होगा? बोधि ट्री। हिज फर्स्ट सरमन मतलब जहाँ पे इन्होंने तो उन्होंने अपना पहला सरमन मतलब उपदेश अपने 5 शिष्यों मतलब 5 कोई मॉन्क थे दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में। और इसका जो सिंबलिज्म है वो हमें देखने को मिलता है डियर पार्क में। ठीक है, और इसका सिंबल है व्हील। ठीक है, ये व्हील क्या बताता है? ये व्हील बताता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि जैसे आपसे पूछ लेंगे कि इसका, जैसे आपको दे देंगे धर्मचक्र परिवर्तन, इसका क्या सिंबल है, या फिर ये सिंबल पूछ लेंगे, या फिर इससे रिलेटेड पूछ लेंगे कि ये कौन सी जगह हुआ, तो आपको पता ना होना चाहिए कि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, फिर लास्ट में बात करते हैं जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, महापरिनिर्वाण। ठीक है, और इसके लिए जो सिंबल है वो है स्तूप का। ठीक है, स्तूपा का। और इनको ये महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी 80 साल की एज में, 80 years की एज में, इन 483 BC। और कौन सी जगह हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। सो यस, this is all about the life of Gautam Buddha. I hope this video helps. Thanks for watching.